हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली यू सीरीज़ एपिसोड 8। तो पहले सीन में ही आयरा की ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम करते हैं। वहाँ पर सबको पता चल जाता है आयरा और दावन के बारे में। हर जगह पर न्यूज़ फैल रहा है। इस चीज़ को आयरा के बॉस भी देखती है। उसके बाद वो आयरा के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, और यहाँ पर वो सब कुछ बताते हैं। नेक्स्ट सीन में आयरा और दावन आयरा के हाउस आते हैं। दावन आयरा के डैड से सॉरी कहती है क्योंकि उनके बिना परमिशन के दावन ने आयरा को उसके घर से लेके गई थी। उसके बाद आयरा अपने डैड से मोबाइल मांगती है, तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम्हें क्या करना है। तभी आयरा हाँ कहती है। यहाँ पर आयरा भी अपने डैड को सॉरी कहती है। आयरा के डैड कहते हैं बाहर ढेर सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं, तुम्हें पता है ना कैसे हैंडल करना है। तो आयरा भी यस कहती है। उसके बाद आयरा अपने बॉस को कॉल करती है और वो कहती है कल दोपहर वो लाइव आएगी और सब कुछ बताएगी। नेक्स्ट सीन में आयरा और दावन उसके ऑफिस पहुंचते हैं। आयरा अपने बॉस से सॉरी कहते हैं, तो उसके बॉस कहते हैं सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दावन भी यहाँ पर आयरा के बॉस को सॉरी कहती है, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई होगी। तो आयरा के बॉस भी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आयरा सोशल मीडिया पर लाइव आती है। आयरा कहती है अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मेरे साथ एक लड़की फ़ोटो में दिख रही है, वो लड़की कोई और नहीं, मैं जिसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, ये वही पर्सन है। यहाँ पर आयरा अपने और दावन के बारे में सब कुछ बताती है, मतलब स्कूल टाइम से लेकर अभी तक उन दोनों के बीच जो जो भी हुआ है उसके बारे में वो सब कुछ बताती है। जब वो स्कूल में थी वो पहली बार दावन से वहाँ पर मिली थी और दावन ही उसकी फर्स्ट लव है, तब से ही वो दावन से लव करती है। वो जो सिंगर है, डांसर है, उसके वजह से ही, मतलब कि दावन की वजह से ही वो आज सिंगर और डांसर है। दावन ने ही उसको ड्रीम देखना सिखाया है और उसकी वजह से ही आयरा आज यहाँ पर है और वो एक सक्सेसफुल सिंगर भी है और डांसर भी है। वो यहाँ पर सारे फैंस से रिक्वेस्ट करती है, वो दावन से बहुत ज़्यादा लव करती है और वो सारे फैंस से यही उम्मीद करती है, सारे फैंस आयरा को जितने लव करते हैं वो सब दावन से भी उतने ही लव करे, उतने ही रेस्पेक्ट करे। जब आयरा का लाइव चल रहा था उसकी लाइव को आयरा के डैड भी देख रहे थे और उसकी फ्रेंड खाटू भी देख रही थी। यहाँ पर आयरा के लाइव में कुछ कमेंट ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट और अच्छे थे, बट कुछ कमेंट ऐसे भी थे जो कि थोड़े से बुरे थे। यहाँ पर ढेर सारे फैंस कमेंट करते हैं, वो आयरा के डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हैं और वो अपने लाइफ जिस हिसाब से भी जीना चाहती है उसे वैसे ही जीना चाहिए। उसके बाद आयरा दावन को भी लाइफ में लेके आती है। वो सबसे कहती है ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। यहाँ पर जब दावन को सारे फैंस देखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आयरा रो रही थी, दावन उसकी आंसू पोंछती है। जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आयरा के बॉस भी उन दोनों को सपोर्ट करते हुए कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो और लव किसी भी तरीके से गलत नहीं होता, मैं तुम दोनों को फुल सपोर्ट करूँगी। यहाँ पर दावन और आयरा को आयरा के बॉस ऑफ़र भी देते हैं। अभी तो दावन बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है, तो अगर तुम दोनों चाहोगे तो मैं दावन को ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ। वो अगर काम करना चाहे तो वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये सुनकर आयरा कहते हैं सारे फैंस हम दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट सीन में दावन के फादर को दिखाया जाता है। वहाँ पर दावन का ब्रदर भी था। वो उस न्यूज़ को उसके फादर को दिखाता है जो कि अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है आयरा और दावन के बारे में। यहाँ पर दावन का जो ब्रदर है वो अपने फादर को भड़काने के लिए कहता है दावन जिस तरह के काम कर रही है उसकी वजह से हमारी फैमिली को फिर से शर्मिंदगी होगी। दावन के डैड उस न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर दावन और आयरा की तस्वीर नज़र आ रही थी और वहाँ पर लिखा हुआ था सुपरस्टार आयरा के साथ दावन डेट कर रही है। इस न्यूज़ को देखने के बाद दावन के जो डैड हैं वो सारे कमेंट को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर किसी ने भी कुछ ज़्यादा गलत कमेंट नहीं किया था। दावन के डैड कहते हैं इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है ही नहीं, कोई भी कुछ गलत नहीं कह रहा है।
इस सीन में साफ साफ पता चल रहा था दावन का जो ब्रदर है वो दावन के खिलाफ अपने डैड की कान भरने की कोशिश कर रहा था। दावन के डैड कहते हैं अपने सिस्टर से जेलस होना बंद करो और खुद पर फोकस करो। वो यही कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दावन का जो ब्रदर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में दावन और आयरा आयरा के ऑफिस में थे। वहाँ पर दावन के डैड आ जाते हैं। उसको देखते ही सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बट दावन के डैड गुस्से में थे। वो दावन से कहते हैं मेरे साथ घर चलो, बट दावन कहते हैं पहले आप घर जाइए, जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊंगी और जो भी बात करना होगा मैं आपसे कर लूँगी। दावन के डैड यहाँ पर गुस्सा होकर कहते हैं तो तुम यहाँ पर रहकर मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी फील करवाना चाहती हो, है ना? तभी यहाँ पर आयरा के डैड आ जाते हैं। वो आते ही दावन के डैड को भला बुरा कहना स्टार्ट करते हैं। दोनों ही झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। आयरा के डैड कहते हैं तुम हमेशा की तरह बकवास बातें ही करना जानते हो। दावन के डैड कहते हैं बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बकवास तुम करते हो, तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता है। दोनों झगड़ रहे थे। दावन के डैड यहाँ पर दावन से कहते हैं तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और इस लड़की से दूर रहो। यहाँ पर आयरा के डैड भी गुस्से में कहते हैं सही कह रहे हो, तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ और हाँ उसको अपने पास ही रखना ताकि वो मेरी बेटी तक पहुँच ना सके। यहाँ पर वो दोनों फिर से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है सोसाइटी की बात तो दूर की है, हमारे दोनों के ही डैड एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, उन दोनों को अपने झगड़े की पड़ी है, हमारी खुशियों की नहीं, हम किसी को क्या समझाएंगे। आयरा के इस बात पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दावन के डैड कहते हैं तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो और आयरा के डैड भी उसको यही कहते हैं। नेक्स्ट सीन में आयरा और उसके डैड बात कर रहे थे। आयरा के डैड कहते हैं तुम दावन को भूल जाओ, बट आयरा कहती है मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। तभी आयरा के डैड कहते हैं मुझे उस फैमिली के किसी भी पर्सन को भी नहीं देखना है, मुझे जब उस इंसान के फेस दिखता है तो मुझे उसको पंच करने का मन करता है। आयरा यहाँ पर गुस्सा होकर कहती है तो इस वजह से मैं उससे दूर हो जाऊँ, ब्रेकअप कर लूँ, पर ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने अपने लाइफ में जो भी चाहा है आपने मुझे लाकर दिया है। आपको अच्छे से पता है मैं उससे कितनी ज़्यादा लव करती हूँ, फिर भी आप मुझे उससे दूर करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हो मैं उसको भूल जाऊँ, पर मैं ये नहीं कर पाऊँगी, बस इसलिए क्योंकि आपके और दावन के डैड के बीच झगड़ा है, इसलिए आप मुझे ये सब करने के लिए कह रहे हो। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है हम दोनों वुमेन हैं, आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे रिलेशन को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं, मेरी करियर का क्या होगा, फैंस मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको बस इस बात से फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि दावन उस मैन की डॉटर है जिससे आप नफरत करते हो, आपका जिसके साथ झगड़ा है, बस आप इसलिए मुझे उससे दूर करना चाहते हो। डैड, क्या मेरे लिए आप दावन के डैड के साथ झगड़ा ख़त्म नहीं कर सकते हो। आयरा के डैड कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में दावन को दिखाया जाता है। वो अपने टीम मेंबर के साथ थे, सब सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे, बट दावन यहाँ पर कहते हैं आयरा के डैड अब भी नहीं मान रहे हैं। ये बात सुनकर उसके टीम मेंबर कहते हैं मतलब अभी तक ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दावन अपने डैड से कह रही होती है मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं बिजनेस सीखना इतना भी हार्ड नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद दावन कहते हैं तो फिर आपके और मिस्टर दाना का क्या। तभी दावन के डैड कहते हैं तुम्हें सच में उस आदमी के बारे में जानना है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो किस तरह का पर्सन है, मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, तुम इस लड़की को भूल जाओ, उसके साथ ब्रेकअप कर लो। दावन कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको लव करती हूँ। दावन के डैड यहाँ पर गुस्से से कहते हैं तुम कंपनी ज्वाइन करने के बारे में सोचो और उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई भी कर लो, और हाँ सरनेम चेंज करने के बारे में भी अच्छे से सोच लेना। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है। दावन की जो टीम थे वो डरते हुए कहते हैं इसका मतलब आप इस कंपनी को बंद करने वाले हो, हमारा जॉब जाने वाला है। दावन सबकी ओर देखते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना मैं बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ और ना ही मैं इस कंपनी को बंद कर रही हूँ।
नेक्स्ट सीन में दावन आयरा के हाउस में थे। आयरा के डैड दावन पर गुस्सा हो रहे थे। तुम फिर से यहाँ पर आ गई मेरी बेटी से मिलने के लिए, वो भी छुपकर। नेक्स्ट टाइम तुम जब भी यहाँ पर आओ प्लीज़ दरवाजे से ही आना। वो यहाँ पर दावन को थोड़ी सी गुस्सा कर रहे थे और वो यहाँ पर दावन के फादर को बुरा बोल रहे थे, उसके फैमिली को भी बुरा बोल रहे थे। वो ये भी कहते हैं अगर आयरा तुम्हारे साथ रहेगी तो वो कभी हैप्पी नहीं रहेगी। तभी वहाँ पर आयरा आ जाती है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं दावन के साथ रहूँगी तो मैं हैप्पी रहूँगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं। आयरा के डैड यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। दावन कहते हैं आपको आयरा की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी आयरा को उस हाउस में लेके नहीं जाऊँगी जहाँ पर मेरे डैड रहते हैं, उनके फैमिली रहते हैं। मेरी खुद की हाउस है, मेरी खुद की सब कुछ है। आयरा को कभी भी उस फैमिली के पास जाना नहीं पड़ेगा। आयरा के डैड यहाँ पर कहते हैं तुम यहाँ पर आ रही हो, मेरी डॉटर से मिल रही हो, मैं तुम दोनों को मिलने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। वो यही कहकर गुस्सा कर रहे थे। दावन उनको समझाने की कोशिश करती है, वो हमेशा आयरा को प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा अपने पास ही रखेगी। बट आयरा के डैड दावन की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आयरा को दिखाया जाता है जो कि मुंह फुला के बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं उसके लिए खाना लेकर, बट आयरा सोने की नाटक करते हैं। आयरा के डैड आयरा के पास आते हैं, उनको वो सारी बातें याद आता है जिस तरह से वो आयरा को दावन से दूर कर रहे हैं। वो जानबूझकर जैसे अपने बेटे की खुशियों को छीन रहे हैं। किस तरह से आयरा इस वजह से उनको अब हेट करने लगी है। आयरा के डैड को सब कुछ याद आ रहा था, वो किस तरह से लाउडली अपने डॉटर के साथ बात करते हैं, उसको रुलाते हैं, उसके मन में जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। इससे पहले आयरा के डैड ने कभी भी आयरा को रुलाया नहीं था, लेकिन इस बार वो ऐसा कर रहे हैं। ये सारी बातें सोचकर आयरा के डैड रो पड़ते हैं। आयरा के डैड रो रहे थे और ये बात आयरा को अच्छे से पता चल रहा था। आयरा के डैड रोते हुए अपने डॉटर को आई लव यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आयरा को सब कुछ पता चल रहा था। उसके डैड जाते ही आयरा बहुत ज़्यादा रोती है। आयरा रो रही थी तभी दावन का कॉल आता है। आयरा देखती है दावन कॉल कर रही है, फिर भी वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। दावन उसको मैसेज करती है, उसने गुड नाइट लिखा था, बट आयरा उसकी भी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। अभी दावन और आयरा के बीच कोई भी बात नहीं हो रही है, ना ही मैसेज पे और ना ही कॉल पे। उसके बाद दोनों ही अपने अपने लाइफ जैसे तैसे जी रहे हैं। आयरा अपने काम कर रही है, वो डांस करती है, सॉन्ग परफॉर्म करते हैं और दावन अपने काम कर रही है, वो एक्सरसाइज कर रही थी, ढेर सारे प्रैक्टिस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक तरफ आयरा बहुत ज़्यादा रोते हैं तो दूसरी तरफ दावन भी आयरा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो बार बार अपने मैसेज को चेक करते हैं, कहीं आयरा ने देखा तो नहीं, कोई रिप्लाई तो नहीं किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तरफ आयरा अपने डैड के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी दावन का कॉल आता है। आयरा जानबूझकर उस कॉल को रिसीव नहीं करते हैं। उसके डैड भी आयरा की ओर ही देख रहे थे। आयरा जब खाना खा रही थी उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो दावन की कॉल रिसीव नहीं करती है। दावन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, आयरा को मिस कर रही है, उसके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वो अपने और आयरा की बातों को याद कर रही थी। दोनों जब बात कर रहे थे, वो दोनों अगर साथ में रहना चाहेंगे तो उनके डैड इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दावन वो सारी बातें याद कर कर बहुत सैड ही हो रही है। दूसरी तरफ आयरा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो भी रो रही है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एक्सप्लेन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।